नमस्ते साथियों। सशक्त भारत सनातन भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अभी अभी हाथरस का कांड, विभत्स कांड आपने सुना देखा होगा। ऐसे कांड कोई पहली बार नहीं हुए हैं भारत में, आए दिन होते रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बागडोर गलत हाथों में है। उन हाथों में है जो सिर्फ या तो पैसा कमाना चाहते हैं, या वासना में लिप्त होना चाहते हैं, या ऐशो आराम का जीवन बिताना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं धार्मिक विफलता है, या यूं कहें कि हमारा जो रिलीजन कोडेड नहीं है, ये वो विफलता है। अब इस पर आपको सब मालूम है, मैं जल्दी से दोहरा दूं कि 122-23 लोगों की मौत हुई। और ये बाबा ये सूट पहनता था, टाई लगाता था, जूते पहनता था, और तरह तरह की ऐसी बातें करता था जो धर्म में न लिखी हैं, न धार्मिक लोग करते हैं। कुछ पानी वानी फेंका करता था लोगों पर। और यहां की जनता तो आप जानते ही हैं, जनता को बस पता लग जाए कि फलानी जगह पहुंचे हुए बाबा हैं, शब्द है पहुंचे हुए, अब कहां के पहुंचे हुए मालूम नहीं। और हर महीने के पहले मंगलवार को वहां पर एक मजमा लगता था। इस बार भी लगा, और परमिशन थी प्रशासन से, लेकिन परमिशन अगर ली जाती है, मान लीजिए 5,000 लोगों की, तो उसमें 50,000 लोग आ जाते हैं। कौन गिनेगा? कोई गिनता तो है नहीं। और लोग कह देते हैं कि वो 5,000 बोला था और कुछ और इधर उधर से आ गए, ये तो लास्ट मोमेंट पे हो गया। तरह तरह की एक्सक्यूजेस देते हैं। प्रशासनिक फेल्योर तो है, इससे डिनाई मैं नहीं करता, क्योंकि प्रशासन अक्सर ऐसे मामलों में वो खुद भी अनुयायी हो जाता है ऐसे लोगों का। वो भी कहने लगता है, पुलिस वाले भी, कि पहुंचे हुए बाबा हैं। वो बाबा भी पुलिस वाला ही था। एक यौन शोषण केस में जेल भी जा चुका था, नौकरी छोड़ चुका था। अब बताइए, पुलिस कांस्टेबल यौन शोषण के केस में सजा याफ्ता मुजरिम ऐसा काम करें और जनता उनके कदमों पर बिछ जाए, दोष किसका है? अब ये समझ में नहीं आता कि दोष इस बाबा को दें। बाबा नहीं, इसको सूरज पाल बोलिए, शायद इसका नाम सूरज पाल था। नाम से ही आपको लग गया होगा कि क्या है। कि उस जनता को दोष दें, कि प्रशासन को दोष दें, कि नेताओं को दोष दें। नेता भी सब जाते थे। अखिलेश यादव का वीडियो है बाकायदा, वहां पे जाते हुए और नतमस्तक करते हुए बाबा जी के। अब आप बताइए, भाग्य की विडंबना कि जो मरने वाले थे 122-23 वो दलित थे, और ये बाबा भी दलित। इसके ऊपर हाथ इसलिए नहीं डाला जा रहा है, प्रशासन इसलिए हाथ नहीं डाल रहा है कि कहीं ना कहीं मामला वोट बैंक से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए, 123 जो मर गए दलित थे, वो भी दलित थे, तब नहीं जुड़ा है। अगर उनके अपराधी को सजा दोगे तो वो खुश होने चाहिए, लेकिन ना, बाबा को पकड़ोगे तो उनके जो लाखों अनुयायी हैं वो नाराज हो जाएंगे। हाथरस, मैनपुरी, इटावा, आसपास के जितने इलाके हैं वो सब नाराज हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। साथियों, अगर हम, आप या कोई भी आम आदमी अगर कोई आयोजन करे, कहीं आग लग जाए, किसी की मौत हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, पुलिस क्या करेगी? पहला काम करेगी कि हमें, आपको या उस आम आदमी को अरेस्ट कर लेगी। विवेचना नहीं करेगी, जांच नहीं करेगी। अभी आपको पुलिस कह रही है कि जांच के बाद पकड़ेंगे, और जांच की अवधि महीने 2 महीने दे दी गई है ताकि लोग भूल जाएं। वो आराम से बैठा हुआ है एक आश्रम में, सबको मालूम है। तो आप देखिए, इस देश में कानून 4 किस्म का है। एक है राजनेताओं के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। एक है रसूखदार लोगों के लिए, वोट बैंक वाले लोगों के लिए, जैसे ये हैं। एक है पैसे वालों के लिए, जो पैसा दे देता है। और एक है आम आदमी के लिए।
यानी कि इस देश में 4 प्रकार के कानून हैं साथियों, और उनका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से किया जाता है। आम आदमी है तो जेल के अंदर तुरंत जाएगा, वो होता रहेगा, बाद में सब डिसाइड होता रहेगा कौन सी धारा लगनी, कौन सा क्या लगना है, उसकी मार पिटाई तुड़ाई सब हो जाएगी। अब वो वोट बैंक वाली राजनीति से रसूखदार है तो विवेचना होगी, जांच होगी, उसकी आड़ में समय बिताया जाएगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। और राजनेता और ब्यूरोक्रेट है तो दूसरा मामला, और पैसे हैं तो पैसे खा के, आपने मुंबई में देखा कि वो पैसे खा करके, वो एक जो गाड़ी चला करके जिसने एक बच्चे ने मार दिया था और उसके पिता और दादा, उसके फेवर में वहां की पुलिस सुबह 4 बजे पहुंच गई थाने में, वहां का अधिकारी डिप्टी कमिश्नर, वो पैसे वालों का कानून है। तो साथियों, ये देश का जो ये हाल है, हमारे जैसे राष्ट्रभक्त, मोदी जैसे, योगी जैसे राष्ट्रभक्त और कर्ता धर्ता अभिभावक सब मजबूर हैं। मजबूर इस बात से हैं, करोगे तो क्या करोगे भैया, वोट कैसे लाओगे, इसलिए उसको तो भैया मत करो अरेस्ट। राजनेता है, अगर कोई फायदा है तो अरेस्ट कर लो, अगर नुकसान हो रहा है मत करो अरेस्ट। अधिकारी है, मत करो अरेस्ट। पैसा मिल गया, मत करो अरेस्ट। आम आदमी है, कभी कभी धारा नहीं लगती, चार्जेस फ्रेम नहीं होते 4-4, 5-5 साल तक वो आदमी जेल में रहता है, कोर्ट तक कुछ नहीं करता, ऊपर तक कोर्ट कुछ नहीं करता इन आम आदमियों के लिए। तो क्या इसका हल है? बात आज एक बाबा की है, उसके बाद बात उठेगी तरह तरह के उन 4 लोगों के लिए, और आम आदमी का तो रोज होता ही रहता है। ये सब ठीक नहीं चल रहा है, उसमें हम भी संलिप्त हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बीजेपी की सरकार उसमें संलिप्त नहीं है, ऐसा नहीं। मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, हम भी उसमें शामिल हैं। हम भी ऐसा सोचते हैं कि इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, इससे नुकसान होगा छोड़ो। जबकि इस बाबा को तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए था, कोई नुकसान नहीं होता, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट। और जो ये जितने विपक्ष वाले जो चुप बैठ गए, अगर ये बाबा दलित नहीं होता, वो चुप नहीं बैठते, तब वो चिल्लाते कि अरेस्ट करो अरेस्ट करो। अब वो चुप बैठे हैं, अब पकड़ लोगे तो चिल्लाएंगे क्यों किया, जांच पहले क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं, हर तरफ से मुसीबत है। लेकिन उसके बावजूद एक स्ट्रांग लीडरशिप का काम होता है न्याय देना लोगों को। अगर आप उन चंद हजार लोगों की वजह से उस आदमी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे हजारों लाखों लोग इस कृत्य को देख भी रहे हैं, और देख करके वो देश, सरकार, आपके, हमारे, सबके बारे में एक ओपिनियन भी बना रहे हैं। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि भाई साहब इसको नहीं किया अरेस्ट तो हमको फायदा हो जाएगा, ना, कभी नहीं होगा फायदा। पकड़ लिया तो नुकसान हो जाएगा, ना, कभी नहीं नुकसान होगा। मेरी बात मानिए, जाग जाइए। समाज में यदि अपराध कम नहीं हुए, इस तरीके के फ्रॉड्स, इस तरीके के लोग जो दूसरों की आस्था, धन, उससे खिलवाड़ करके उनकी मौत के जिम्मेदार होते हैं, अगर उनको नहीं पकड़ोगे भैया तो किसको पकड़ोगे? एक आम आदमी तो सड़क पे एक जरा सा कुछ क्राइम हो जाता है, पकड़ के 10 साल के लिए डाल देते हो अंदर। साथियों, आवाज उठाइए, अपनी भी लीडरशिप से कहिए कि जो न्याय में होता है, जो एक आम आदमी के साथ होता है, वही इस आदमी के साथ होना चाहिए। और भी जितने हैं जो कर रहे हैं न्याय, अगर हमने न्याय संहिता बनाई है अभी 1 जुलाई से, तो सबसे पहले उसकी वर्किंग को चेंज करिए। हर व्यक्ति के लिए न्याय एक हो, 4 नहीं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।